नमः। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री आज विशेष रूप से बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रबोधनी एकादशी के बारे में, जिसको हम देव उठनी के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसका पौराणिक महत्व, क्या है मान्यता, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्यों साल में, चूंकि जैसा हम जानते हैं कि 24 एकादशी होता है, हर पक्ष का एक एकादशी होता है, और जब मलमास लग जाता है तो 26 एकादशी हो जाता है। हर एकादशी का अपना एक अलग अलग महत्व है, लेकिन प्रबोधनी एकादशी का हमारे जीवन पर विशेष महत्व होता है, जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसका क्या है महत्व, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन पर चले जाते हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को क्षीर सागर में जगते हैं। यानी जो पालन करता है वह इस काल में शयन करता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, यानी विवाह आदि कार्य इस काल में नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है कि इस काल में भगवान शिव का शासन होता है। जो भगवान शिव मृत्यु के देवता है, यानी कह सकते हैं कि जन्म देने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले महेश, तो इस समय विशेष रूप से भगवान शिव का शासन होता है। लेकिन जैसे ही प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु चीर निद्रा से जगते हैं, योग निद्रा से जगते हैं, तो उनका पालन शुरू हो जाता है और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य होने लगते हैं। हम जानेंगे कि 2020 में 25 नवंबर 2020 को दिन बुधवार प्रबोधनी एकादशी मनाया जाएगा। प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी परंपरा है। इससे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं क्या है पौराणिक महत्व, क्यों इतना महत्व रखता है प्रबोधनी एकादशी। एक बार भगवान विष्णु का करोड़ों लाखों करोड़ों वर्षों तक क्षीर निद्रा में सोए रह गए, तो माता लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप इतने समय तक सोते हैं तो विश्व के जो पालन की स्थिति है वो असंतुलित हो जाती है। भगवान विष्णु को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने सही कहा, मैं वर्षा काल में यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तक मैं योग निद्रा में क्षीर सागर में निवास करूंगा। उसके बाद मैं अनवरत जगा रहूंगा। तभी से इस प्रबोधनी एकादशी का व्रत हम मनाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने से विशेषकर संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही किसी भी तरीके का जीवन में नकारात्मकता है उसकी समाप्ति होती है, सौभाग्य और सुख की वृद्धि होती है। प्रबोधनी एकादशी को चूंकि भगवान विष्णु क्षीर निद्रा से जगते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन व्रत तप ध्यान करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि प्रबोधनी एकादशी को जो भी व्यक्ति व्रत करता है वो 100 अश्वमेध यज्ञ और 10,000 राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है व्रत मात्र करने से। इसलिए प्रबोधनी एकादशी को यानी दिनांक 25 नवंबर 2020 को आप निराहार व्रत करें, क्योंकि पूर्व जन्म के कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे पूर्व जन्म में किसी भी तरीके के अपराध रहे हों, किसी भी तरीके की चीजें रही हों, उसका भी शमन होता है, और सौभाग्य को देने वाला, वैभव को देने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला प्रबोधनी एकादशी पर करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम चर्चा करते हैं तुलसी विवाह कि आज के दिन तुलसी विवाह करने की परंपरा है, क्योंकि महिलाएं तुलसी विवाह करती हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, यानी उनके पति का आयु बढ़ता है, संतान सुख मिलता है या संतान आरोग्य होता है। किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट यदि चला आ रहा है तो उसकी समाप्ति होती है। इसके अलावा
प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो आपके यहाँ धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और तुलसी विवाह, विष्णु भगवान को तुलसी काफी प्रिय है, तो तुलसी का पूजन करने से महिलाओं का सौभाग्य बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। तो आप इस वर्ष यानी 2020 में 25 नवंबर 2020 को, चूंकि पूर्ण समय एकादशी है, ध्यान दें कि पूरे दिन और रात्रि में अंग्रेजी तारीख के अनुसार, दिनांक के अनुसार 26 तारीख को प्रातः 6:14 तक रहेगा। यानी 25 तारीख को पूर्ण एकादशी व्रत है, इसलिए 25 को ही देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के रूप में भी जानते हैं। इसको हम मनाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर और सुखी होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि पूरी श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ इस व्रत को करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुनः हम किसी नए विषय के साथ अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम विष्णवे नमः।